तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में हैं, 40 महीने मिनिस्टर रहे हैं, इतना अनुभव है उनके पास। आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, वकील कहूँगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूँगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसलिए 9वीं फेल कह रहा हूँ। ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास कहने लगूंगा। इतने लोग हैं अरे मैं जो नहीं पढ़े लेकिन अच्छा, जैसे कामराज थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता चलाई, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए मेरी बात आप जमीन पर सुनिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि पढ़ाई होने से ही लोग समझदार होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कई बार क्या है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि आप पढ़ नहीं पाए, आपको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली। लेकिन जैसा कि आप खुद बता रहे थे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति 9th क्लास पास न करे, ये दिखाता, सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो पढ़ने में अच्छे खराब है, ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनके मन की सोच क्या है, शिक्षा की महत्ता कितनी उनके मन में है। आप ये बताइए कि बिहार का एक साधारण लड़का, बिहार की क्या पहचान है कि बहुत गरीब राज्य है, लोग मजदूरी करने आते हैं, और जो लड़के पढ़े लिखे हैं 3-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लोग छोटे छोटे कमरों में चौकी पर पीठ सीधा करके आधा पेट खाकर पढ़ाई करते हैं कि मैं नौकरी करूंगा, कुछ बन जाऊंगा। क्लर्क बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करनी है, और आप 9वां भी नहीं पास किए हैं और आप कहते हैं हम बिहार के राजा बनेंगे। कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लेंगे? और मैं बिहार का होने के नाते क्यों नहीं इसका विरोध करूंगा? यहाँ पे आपके दर्शक दीर्घा में जितने लोग, खाली जो बिहार के लोग हैं आप उनसे हाथ उठवा लीजिए, कितने लोग हैं जो कि 9वीं फेल को अपना नेता मानना चाहते हैं? अगर मैं तो रोज गांव में चल रहा हूँ, मैं तो लोगों को यही कह रहा हूँ भाई। आजकल वो आपके बारे में कमेंट करने लगे हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये इधर का डेटा उधर करते हैं, उधर का डेटा इधर करते हैं। चलिए मान तो रहे कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं भाई। पहले तो ये कह रहे थे कि ये कौन है प्रशांत किशोर, अब ये मान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, चोरी बदमाशी नहीं करते हैं, बालू माफिया नहीं है, पशुपालन घोटाला में जेल नहीं गए हैं, चारा चोरी नहीं किए हैं। अपनी बुद्धि से मेरे माँ बाप कोई मुख्यमंत्री, मैं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, बोड़ा पर बैठ के विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ से उठकर पढ़ाई के बल पर अगर मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, देश में जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा समझते हैं उनको तकलीफ होती है, तो कुछ थोड़ा बहुत मेरे बारे में समझते होंगे तभी मेरे सलाह लेते हैं, तो वो तो सब सरस्वती का देन है। तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, और वो आदमी जिसको सरस्वती से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा उनसे तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। ये लोग तो जिसका आप कह रहे तेजस्वी यादव, भाई हमारी एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है, हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है, ना हमारी जाति है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास परिवार है, ना नाम है, हमारे पास सिर्फ बुद्धि है, और उनके पास सब है, बुद्धि ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DK ब्लॉगर भांगे। दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार की, जिसे हर कोई कहता है कि बिहार बहुत गरीब राज्य है, और पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती की जाती है। सदियों से लोग यहाँ पे जीतते रहे, राजनीति होती रही, मुख्यमंत्री बनते रहे, विधायक सांसद बनते रहे, और बहुत सारी बातें की गई बिहार को बदलने की, बिहार को अग्रिम राज्यों में शामिल करने की, लेकिन बिहार सुधरा नहीं। बिहार की कहानी ही अजीब है। यहाँ लोग आते हैं, खुद अमीर बन के चले जाते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति वही रह जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसा नेता का जो कि जिसकी सोच है बिहार को बदलने की, उसकी जिद है बिहार की बदलने को। जी हाँ, हम प्रशांत किशोर के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक ऐसा नेता हैं जो कि बिहार को बदलने की बात करते हैं। यहाँ से उनकी सोच है कि पलायन को रोकी जाए, गरीबी दूर की जाए,
शिक्षा पर खासे जोर देते हैं और वो हर जगह जाते हैं, पूरे बिहार में घूमते हैं और उनकी मंशा साफ झलकती है उनकी बातों से। तो आइए देखते हैं हम वीडियो में कि प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा और कैसे बिहार को बदलेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे नेताओं को सपोर्ट किया, बहुत सारे पार्टियों को सपोर्ट किया। एक बार हम प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करके देखें कि प्रशांत किशोर जी आखिर बिहार के बारे में क्या चाहते हैं, बिहार को कैसे बदलेंगे और उनकी सोच क्या है, उनकी मंशा क्या है। तो दोस्तों, हम प्रशांत किशोर के वीडियो ही इस चैनल पर लाते रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है वो आप तक पहुंचाई जाए और बिहार में एक ऐसे नेता को खड़ा किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में सोचता हो। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ, देखते हैं प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा। आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि ये प्रशांत किशोर के जन स्वराज में मत जाओ, ये बीजेपी द्वारा पोषित है, ये बीजेपी की बी टीम है। अभी तक तो कह रहे भैया कौन है प्रशांत किशोर, ये तो डेटा वोटा इधर उधर करता है, ये कितना दिन चलेगा, ये बिजनेसमैन है। और जनसुराज तो नहीं कह रहा है कि भाई जनसुराज के भाई मित्र आप लोग छोड़कर आरजेडी मत जाइए, वो रोज चिट्ठी निकाल रहे हैं, भाई आरजेडी के मेरे साथी लालू जी का हवाला दे रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए, ये अपने आप को मजबूत दल कहने वाले लोग, जनसुराज अभी दल नहीं है, जनसुराज दल बनेगा 2 अक्टूबर को। जो वहां रूलिंग पार्टी है जदयू और भाजपा और आरजेडी वहां प्रिंसिपल अपोजिशन है, इनके दल के लोग हजारों की संख्या में छोड़कर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी दल भी नहीं है, दल अभी है नहीं। आज तक आपने कभी देश के इतिहास में ऐसा देखा नहीं होगा कि भाजपा रूलिंग, लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो रूलिंग पार्टी के साथ रहेगा, रूलिंग पार्टी छोड़ेगा अपोजिशन वाले के साथ रहेगा, दोनों को छोड़कर आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों से लोग छोड़कर जनसुराज में आ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जनसुराज उनको कुछ दे रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनसे पहले पिछले 2 साल में 1 करोड़ बिहार की जनता जनसुराज को मिलकर बना रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर हमको नेतागिरी अपनी चलानी है, बचानी है, तो जनसुराज में आना पड़ेगा। सब परेशान है। जेडीयू की सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता में आने की जल्दी है। चलिए, मान तो रहे कि इस बात से सत्ता में आ सकते हैं। इन लोगों को कौन सलाह देता है? मतलब ये लोग को देखिए, इनकी समझ, ये तो मुझे खुद ही बड़ा बना रहे हैं। एक कह रहा है कि भाई हम इनके दल में मत जाओ और साथ में ये कह रहा है कि ये कुछ है भी नहीं। तो जब भाई कुछ है ही नहीं तो काहे घबरा रहे हो, बैठो आराम से। देखिए इनकी हालत क्या है, साफ सुंदर की है। अगर वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे, जनसुराज के खिलाफ बोलेंगे, तो लोग कहेंगे अरे ये तो कल का लड़का आया है, अभी कल का जनसुराज, आप इतने बड़े दल के नेता, आप क्यों इसको नोटिस ले रहे हैं। और अगर वो हमारे खिलाफ नहीं बोलते हैं तो उनके दल से सारे लोग भगते चले जा रहे हैं जनसुराज में। तब उनको लग ही नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो कभी चिट्ठी निकलवा रहे हैं, कभी अपने बहन से गाली दिलवाते हैं, कभी अपने प्रवक्ताओं से गाली दिलवाते हैं, कोई फर्क नहीं।